क्यों तुम मुझको छेड़ते हो, अब तो भूल चुका हूँ मैं उन मतमाने नैनों की बातें। याद दिलाते हो क्यों मुझको भूली बिसरी बीत की रातें। इस जीवन के कठिन डगर पर छाँव ना होगी इन बातों से। बहुत अरसा हुआ एक दिन बताया था मुझे उसने, बनाना कुछ नहीं आता, अगर वो कुछ बनाती है तो बस चाय बनाती है, पियोगे ना। और मैं इस बात पर मुस्कुराता रहता था कि बनाना कुछ नहीं आता, अगर वो कुछ बनाती है तो बस चाय बनाती है। मुझे चाय से उलझन है, नहीं पीता। मगर अब इस बात को गुजरे ज़माने हुए कितने, नहीं मालूम मुझको कि वो कहाँ पर होगी, कैसी होगी। हाँ मगर अब चाय पीता हूँ, बड़ी हसरत से पीता हूँ, बड़ी कसरत से पीता हूँ। मैं अब चाय पीता हूँ। जानते हो तुम्हारे होठों से बहती हुई ये हंसी दो जहानों पर नाफिज ना होने का बाइस तेरे ये हाथ हैं, जिनको तूने हमेशा अपने लबों पर रखा मुस्कुराते हुए। तू नहीं जानती नींद की गोलियां क्यों बनाई गई, क्यों लोग रात को उठकर रोते हैं सोते नहीं। अगर तूने कोई शब जागते गुजारी भी थी तो वो बारबी नाइट थी। तू नहीं जानती तेरी सदा के ताक़ुब में मैं दरियाओं, सहराओं और समुद्रों से होता हुआ एक ऐसी जगह जा गिरा था जहाँ पेड़ का सूख जाना आम सी बात थी, जहाँ इन चिरागों को जलने की उजरत नहीं मिल रही थी, जहाँ लड़कियों के बदन बस खुशबू बनाने के काम आते थे। मैं जानता था तेरा ऐसे जहाँ ऐसी जगह से कोई ताल्लुक नहीं। तू नहीं जानती कितनी आंखें तुझे देखने की हसरत में बुझ गईं, कितने कुर्ते तेरे हाथ से इस्त्री होकर जलने की ख्वाहिश में खूंडी से लटके रहे, कितने लब तेरे माथे को तरसे, कितनी शाहराएं इस शौक में फट गईं कि तू उनके सीने पर पाँव धरे। पर अब मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, अब मुझे तेरी मौजूदगी चाहिए। अपने साटन में लिपटे सुर्ख पैरों को मेरे हाथों पर रख, मैंने चखना है इनका नमक। जिंदगी के असबाब में एक असबाब ये भी सीखा है कि मौजूदा हालात बता रहे हैं रिश्ते नहीं पैसा बहुत ज़रूरी है। जानते हो बिछड़ते वक्त उसने मुझसे कहा था कि बहुत दौलत कमाना, पैसे से सब मिल जाता है। और वो ये बात जानती थी कि मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तो बस उसके लिए जीना था, मुझे तो बस उसके लिए कमाना था, मुझे तो बस उसी के ऊपर लौटाना था। मगर ना जाने ये वक्त और हालात हमें उस डगर पर आकर छोड़ गए हैं कि जहाँ से वापस पलटना नामुमकिन है। मैं जब ज़ब्त की इंतहा में रहा हूँ तो मेरे वजूद का सबसे बड़ा सहारा मेरा अल्लाह था। मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ सिखाया, मुझे अल्लाह ने उन्हीं रास्तों से गुजार कर मेरी चाहत पर लेकर आया। अल्लाह ने मुझे हकीकत से नवाजा, अल्लाह ने मुझे खुद तक बुलाया। मैंने बड़ी कोशिश की खुद से मिलने की, मगर अल्लाह ने मुझे अल्लाह से मिलाया। और जब तुम अल्लाह से मिल जाते हो ना, फिर तुम्हें किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती, फिर तुम उसके लिए जीना शुरू करते हो जो इस बात का मुस्तहिक है कि तुम उसके लिए जियो। जो बनाने वाला खालिक है वही तो कुन फयकून का मालिक है, उसी ने तो तुम्हें संवारा है, उसी ने तो तुम्हें सजाया है, तो फिर क्यों ना ये ज़िंदगी उसी के नाम कर दो। जानते हो ये जो शख्स मुतमिन नज़र आ रहा है टूटा हुआ भी तो हो सकता है, आँख से बहता हुआ आंसू खुशी का भी तो हो सकता है, जिसे तुम आजमाइश समझ रहे हो तुम्हारी चाहत का सफ़र भी तो हो सकता है, मुस्कुराता हुआ वो लड़का पूरी दास्तां भी तो हो सकता है, आईने में खड़ा हुआ शख्स झूठा भी तो हो सकता है। मुमकिन है जिसे तुम अंजाम समझ रहे हो एक कहानी का आगाज़ भी तो हो सकता है, जिस पर चलने से डर रहे हो तुम तुम्हारी मंजिल का सफ़र भी तो हो सकता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कभी खौफ तारी ना करो खुद पर, क्योंकि जब तुम खौफ तारी कर लेते हो ना तो वो रहमान तुम्हें उसी खौफ से आजमाता है। वो तो खुद कहता है बेखौफ हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो नहीं, हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं। इन्हीं अल्फाज ने मुझे बड़ा सुकून दिया, इन्हीं अल्फाज ने मेरी ज़िंदगी को एक नया रुख दिया, इन्हीं अल्फाज ने मेरी कहानी का इख्तिताम में आगाज़ कर दिया। बड़ी मुश्किल से सब्रा हूँ या रब, बड़ी मुद्दतों बाद पाया है तुझको, बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ यहाँ पर, बड़े ही ज़ब्त से हारा हूँ मैं। जानते हो कभी कभी हार में ही तुम्हारी जीत होती है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं रही, फिर मुझे हारने में मज़ा आने लगा,
फिर मुझे लोगों के ताने भाने लगे, मैं और संवरने लगा, दुनिया मुझे गिराती रही, मैं और चलने लगा। और फिर कहते हैं ना कि इश्क रक्स है कलंदर का, ये लाडलों के बस की बात नहीं। तो फिर ये लाडलों का सफ़र भी नहीं है, ये बहुत मुश्किल सफ़र है। ये ऐसा सफ़र है कि इसमें सिर्फ अल्लाह की ज़ात तुम्हारे साथ होगी। ज़ाहिरी तौर पर तुम अकेले ही हो, पर बाहमी तौर पर खुदा की मदद इस तरह तुम्हारे साथ होगी कि तुम सोच भी नहीं सकोगे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जब तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो ना और अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हो, तो वो नामुमकिन हालात से तुम्हारे लिए ऐसे असबाब बनाता है कि तुम्हारी अक्ल दंग रह जाती है। फिर तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन तुम इस बात का अंदाज़ा कभी नहीं लगा सकते। ये जो रहमान है ना, यही हकीकत है। ये जो रहमान है ना, यही वजूद है। इस पूरी कायनात में सबको चलाने वाला वही एक रहमान है। अपने सारे मामले सुपुर्द कर दो उसके। कैसे नामुमकिन मुमकिन बनता है, कैसे लाहासिल चीज़ें तुम्हारे कदमों में लाकर रख दी जाती हैं। और ये दुनिया तो है ही एक धोखा। यहाँ अगर अपनी मंजिल को पाना चाहते हो तो सुपुर्द कर दो सब कुछ उसकी ज़ात पर, उसके हो जाओ। जितना उसके करीब जाओगे उतना तुम अपनी चाहत के करीब जाओगे। अल्लाह तुम्हें आजमाता ज़रूर है, लेकिन वो तुम्हारी दुआओं को नहीं छीनता। वो तुम्हारे रास्तों को ज़रूर बदलता है, मगर तुम्हारी चाहत को कभी इनकार नहीं करता। मैं ज़ब्त की इंतहा में था, ईशा की नमाज का वक्त हुआ। मैं वज़ू करने मस्जिद पहुंचा। मेरे ख़यालात मुझे इस बात पर मजबूर कर रहे थे कि बस अब वक्त ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारी दुआएं कभी कबूल नहीं हो सकती। तुम एक गलत रास्ते पर थे और मैं ये फ़ैसला कर चुका था कि अब मैं अल्लाह से ये दुआ नहीं करूँगा। मैंने सजदे में सर झुकाया, नमाज अदा की, हाथों को उठाया। तो मेरे हाथों को उठाते ही एक आवाज़ आई, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? बेसाख्ता मेरे दिल ने बोला, भला बेशक आप ही मेरे रब हैं। तो फिर मेरे अल्लाह ने बड़े ही प्यार से बोला, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? मैं रोने लग गया और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अल्लाह तो चाहता है मुझे मेरी चाहत देना। मैं खुद ही थक जाता हूँ, मैं खुद ही पीछे रह जाता हूँ, मैं खुद ही देर कर देता हूँ। फिर मैंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया। फिर वो दिन है और आज का दिन मुझे अल्लाह ने इतना मजबूत बना लिया कि बस हर फैसला अल्लाह के सुपुर्द कर देता हूँ। और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं तुम्हें भी पालूंगा, एक दिन मैं तुम्हें भी अपना बना लूँगा, क्योंकि मैं रब को मांगता हूँ रब से और फिर तुमको मांगता हूँ। तो रब तो चाहता है हमें हमारी चाहत देना, हम खुद ही थक जाते हैं। इसलिए थकना नहीं है, चलते जाना है उस वक्त तक जब तक जवाब नहीं आ जाता, उस वक्त तक जब तक कुन फरमा दिया नहीं जाता, उस वक्त तक जब तक नवाज दिया नहीं जाता।